नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए बनास, बी बेड़च, सी जवाई, डी खारी। बनास नदी पर बने हुए बांध हैं मात्रकुंडिया बांध, चित्तौड़गढ़, बागेरी का नाका बांध, राजसमंद, नंदसमंद बांध राजसमंद जिले में स्थित हैं। बेड़स नदी पर गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाई नदी पर जवाई बांध पाली जिले में बने हुए हैं। खारी नदी है राजस्थान में, खारी नाम की 4 नदियां हैं। यहां अपने से पूछा है बीसलपुर बांध किस नदी पर है, तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। और बीसलपुर बांध किस जिले में बना हुआ है, तो टोंक जिले में बना हुआ है। यहां पर अपन देखें मात्रकुंडिया बांध है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बागेरी का नाका बांध है, यह राजसमंद जिले में स्थित है। नंदसमंद बांध है, यह भी राजसमंद जिले में स्थित है, जो बनास नदी पर बने हुए हैं। बेड़स नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और यह पाली जिले में है। भाखड़ा नांगल परियोजना में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। यहां पर अपना उत्तर है वह है गुजरात। भाखड़ा नांगल बांध है, यह किस नदी पर बना हुआ है, तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है, तो भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और भाखड़ा नांगल परियोजना में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का हिस्सा है। यहां पर अपन देखें कि ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान का भाखड़ा नांगल परियोजना में हिस्सा है। यहां पर अपन देखें कि सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। सतलज नदी है वह तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलने के बाद में हिमाचल प्रदेश, पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। और भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्यों को लाभ मिलता है। राजस्थान में चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है? ए जवाहर सागर बांध, बी गांधी सागर बांध, सी राणा प्रताप सागर बांध, डी कोटा बैराज बांध। ये जो बांध हैं चारों बांध, यह चारों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, यह बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कोटा बैराज बांध है वह चंबल नदी पर कोटा में बना हुआ है। यहां अपने से पूछा है चंबल नदी पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो अपना उत्तर होगा गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध है यह मध्य प्रदेश में बना हुआ है। चंबल नदी घाटी परियोजना है, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का 50% और 50% मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहां पर अपन बात करें चंबल है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश चली जाती है। और चंबल परियोजना है उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का 50-50% हिस्सा है। माही परियोजना में राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा है? ए 50%, बी 40%, सी 45%, डी 50%। यहां पर अपना उत्तर है 45%। 45% हिस्सा है, यह हिस्सा राजस्थान का है, और 55% हिस्सा है यह गुजरात राज्य का हिस्सा है। माही परियोजना है वह 2 राज्यों की परियोजना है, उसमें एक नंबर राजस्थान है और दूसरा गुजरात है। और राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा 55% है। इस प्रकार से इसका हिस्सा 100% हो गया। यहाँ पर ये अपन माही नदी देखें राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर होती हुई जाती है, और इस पर परियोजना बनी हुई है। उससे राजस्थान और गुजरात को लाभ प्राप्त होता है। इसमें गुजरात का 55% है
और राजस्थान का 45% है। यहाँ पर ये राजस्थान है और ये गुजरात है, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है माही नदी घाटी परियोजना, जिसमें राजस्थान का 45 और गुजरात का 55% है। जबकि चंबल नदी घाटी परियोजना है, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए कोठारी नदी, बी खारी नदी, सी बनास नदी, डी बेडस नदी। मेजा बांध है वह कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है और यह भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। यहाँ पर ये भीलवाड़ा है और इस भीलवाड़ा में मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है, ए नर्मदा नहर परियोजना, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी बीसलपुर बांध परियोजना, डी यमुना नहर परियोजना। यहां पर अपना उत्तर है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना है, यह परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके लिए हरिके बैराज बांध से इसका उद्गम होता है। हरिके बैराज बांध है, यह पंजाब राज्य में है और यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। बिसलपुर बांध परियोजना है, यह बनास नदी पर स्थित है और बिसलपुर बांध है, यह राजस्थान के टोंक जिले में बना हुआ है। यमुना नहर परियोजना यमुना नदी के जल का उपयोग करने के लिए यमुना नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान के पूर्वी भाग को लाभ होता है। यहाँ पर अपन देखें नर्मदा नहर परियोजना है, यहाँ पर नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के बाड़मेर और सांचौर जिले में लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर अपन देखें नर्मदा नहर परियोजना है, वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से होता है और हरिके बैराज है वह पंजाब में है और यहाँ पर ये सतलज नदी है और यहाँ पर व्यास नदी आती है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, ए भाखड़ा, बी नांगल, सी हरिके बैराज, डी टिब्बी। यहाँ पर अपना उत्तर है हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध है, यह पंजाब राज्य में है और यह बांध सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध है, यह बांध सतलज नदी पर है। टिब्बी स्थान है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और टिब्बी से इंदिरा गांधी नहर है वह राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर है वह राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ पर अपन ने देखा कि पंजाब में हरिके बैराज बांध है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और ये पंजाब हरियाणा से होती हुई राजस्थान में चली जाती है। यहाँ पर राजस्थान में सेम की समस्या किस नहरी क्षेत्र में पाई जाती है? ए नर्मदा नहर परियोजना, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी बीसलपुर बांध परियोजना, डी यमुना नहर परियोजना। यहाँ पर अपना उत्तर है वो है सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में पाई जाती है। सेम की समस्या क्या होती है? जल आधिक्य की समस्या को सेम की समस्या कहा जाता है। सेम की समस्या सर्वाधिक राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में पाई जाती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई ये पश्चिमी राजस्थान में बहती है। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है, ए सांचौर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी सभी। यहाँ पर अपना उत्तर है नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला जैसलमेर नहीं है, सांचौर और बाड़मेर लाभान्वित जिले हैं। नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले 1 नंबर सांचौर है और 2 नंबर है वह बाड़मेर है। यहाँ जैसलमेर है वह इससे लाभान्वित नहीं है। नर्मदा नहर राजस्थान के सांचौर जिले के सीलू गांव में प्रवेश करती है।
राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है? ए गंग नहर परियोजना, बी नर्मदा नहर परियोजना, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, डी यमुना नहर परियोजना। यहाँ पर अपना उत्तर है वह है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना का पुराना नाम है बीकानेर नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना का निर्माण है वह महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। गंग नहर से राजस्थान में सर्वाधिक लाभ गंगानगर जिले को मिलता है। यहां पर गंग नहर है उसे सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त करता है वह गंगानगर जिला प्राप्त करता है। यहां पर पंजाब है, ये पंजाब है और ये अपना राजस्थान है। गंग नहर है वह राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। गंग नहर का उद्गम है वह पंजाब राज्य के हुसैनीवाला से होता है। राजीव गांधी सिद्ध मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित नहीं है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। यहां अपना उत्तर है डी गुजरात। गुजरात है वह राजीव गांधी सिद्ध मुख्य परियोजना से लाभान्वित नहीं है। पर जो लाभान्वित हैं वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है वह लाभान्वित हैं, गुजरात लाभान्वित नहीं है। अपनी परियोजना से लाभान्वित नहीं है। ए हनुमानगढ़, बी चूरू, सी झुंझुनू, डी जयपुर। अपनी परियोजना है यह पेयजल की परियोजना है। यह परियोजना जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही योजना है। इस योजना से जयपुर है वह लाभान्वित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर के फीडर की लंबाई कितनी है? यहाँ पर यह देखना, ये सतलज नदी है और यह व्यास नदी है। इनके संगम पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है पंजाब राज्य में। यहाँ से हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर है यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों में बहती है। इसमें पहले इसको बंद किया गया है। यह राजस्थान में आकर के इसको ओपन किया जाता है। इससे पहले का जो क्षेत्र है जहां तक ये बंद है उसे कहा जाता है फीडर। और राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर की जो लंबाई है वह कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। इस फीडर की लंबाई 150 किलोमीटर है, यह पंजाब राज्य में है। और इसकी जो 35 किलोमीटर है यह राजस्थान राज्य में है। और फीडर की लंबाई 19 किलोमीटर है, यह हरियाणा राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? ए पोखरण लिफ्ट नहर, बी फलोदी लिफ्ट नहर, सी कोलायत लिफ्ट नहर, डी नौहर साहुआ लिफ्ट नहर। यहां पर अपन देखें पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम है वह जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम है वह गुरु जंबेश्वर नाम है। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है वह डॉक्टर करणी सिंह नाम है। नोहा साहुआ लिफ्ट नहर का वर्तमान नाम है वह कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना है। और यही पूछा गया चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना किसका नाम है? तो अपना उत्तर है डी नौहर साहुआ लिफ्ट नहर का नाम है। इंदिरा गांधी नहर की श्री वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? यहां पर अपन देखें बागड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नया नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। और कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। यहां पूछा है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? तो बागड़सर लिफ्ट नहर था। उत्तर है ए। राजस्थान में बिसलपुर बांध से किस जिले को पेयजल प्राप्त नहीं होता है? ए जयपुर, बी टोंक, सी केकड़ी, डी सीकर। यहां पर अपना उत्तर है सीकर। बिसलपुर बांध है यह टोंक जिले में बना हुआ है और इससे जयपुर, दूदू, अजमेर, केकड़ी इन जिलों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। सीकर को पेयजल की सुविधा बिसलपुर बांध से नहीं होती है। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? ए 2 नवंबर 1984, बी 11 अक्टूबर 1961,
सी 29 अक्टूबर 1948, डी 31 अक्टूबर 1984। यहाँ पर अपना उत्तर है ए 2 नवंबर 1984। राजस्थान में नर्मदा नहर का प्रवेश होता है ए सीलू गांव, बी कोणा गांव, सी कटरा गांव, डी सिलान गांव। यहाँ पर जो सीलू गांव है यह सांचौर जिले का गांव है। कोणा गांव है यह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का गांव है। कटरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले का गांव है। सिलान गांव है यह राजस्थान के धौलपुर जिले का गांव है। यहां पूछा है नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश करती है तो सीलू गांव सांचौर से करती है। यह सांचौर है। यहाँ जो नर्मदा नहर परियोजना प्रवेश करती है और नर्मदा नहर परियोजना से सांचौर बाड़मेर जिले को लाभ प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नौहर साहुआ लिफ्ट नहर से लाभान्वित नहीं है। ए हनुमानगढ़, बी चूरू, सी झुंझुनू, डी अजमेर। यहाँ पर अजमेर है। यह अजमेर है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अजमेर का है और इसको लाभ प्राप्त नहीं होता है। इंदिरा गांधी नहर से कितनी शाखाएं निकाली गई हैं? ए 9 शाखाएं, बी 15 शाखाएं, सी 21 शाखाएं, डी 25 शाखाएं। यहां अपना उत्तर है 9 शाखाएं निकाली गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।